dear all friends, Namaskar, most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the main reaction, nucleophilic substitution reaction. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। What is the nucleophilic substitution reaction? Those substitution reaction in which the proceed presence of nucleophile, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में कंप्लीट होते हैं, संपन्न होते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Those reactions in which the proceed the presence of nucleophile is called nucleophilic substitution reaction। और यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आपका SN के द्वारा। SN is the symbol of nucleophilic substitution reaction। टू टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वन है आपका SN1 रिएक्शन एंड सेकेंड SN2 रिएक्शन। तो बात यदि हम SN1 रिएक्शन की करें, ऐसे हैलो एल्केन जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर के स्टेबल कार्बोकैटायन देते हैं, उन्हें कहा जाता है SN1 रिएक्शन। यहां से चलेंगे, वन मीन्स है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे कहा गया। तो दोज हैलोएल्केन्स बाई आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेशन के द्वारा टू फॉर्म देता है स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ऐसे हैलोएल्केन जो आयोनाइज्ड होकर के स्टेबल कार्बोकैटायन देते हैं, इन्हें कहा जाता है SN1 रिएक्शन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका एग्जाम्पल लिखते हैं हम। तो ये है आपका टर्सरी हैलोएल्केन, या आप कह लेते हैं 3 डिग्री। और अदर एग्जाम्पल है आपका एलाइलिक हैलाइड, या कहेंगे आप बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन आपके एग्जाम्पल है किसके? SN1 रिएक्शन के। तो हम लोग देख रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके नीट या आपका जी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान देंगे। SN1 रिएक्शन के लिए जो है इंपॉर्टेंट है प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये प्रोटिक सॉल्वेंट होगा आपका H2O CH3COOH एसिटिक एसिड, या तो आपका ये हो सकता है एल्कोहल। ये हो सकता है आपका क्या? एल्कोहल। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है आपका SN1 रिएक्शन के लिए। ये SN1 रिएक्शन सामान्यतया जनरली जो है प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा, और ये आपका प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वाटर, ये होगा एसिटिक एसिड, और ये होगा आपका एल्कोहल। दूसरी खास बात है इसमें, ये है आपका टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड, और इस टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड से आपका बनने वाला है टर्सरी
ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड से बनेगा आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, और ये आपका जो बनेगा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यदि केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो इसे आप कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें अगला पॉइंट होगा SN1 रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, फर्स्ट रिएक्शन ऑर्डर का ही पालन करेगा, इस पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं और इससे अलग अलग पॉइंटों को हम स्टडी करते हैं। कंप्लीटली इसे एक एक पॉइंट देखते हैं जैसे आए हुए क्वेश्चन। ये टर्सरी हेलोएल्केन पर लागू होगा। पहली चीज आपका प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड से आपका बनेगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, और ये आपका क्वेश्चन आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। यहां हम लोग देखते हैं इसके बाद इसकी मैकेनिज्म क्या है। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का यदि रिएक्शन एक्वस की वजह से हो तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका SN1 रिएक्शन को। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस NaOH से कराया जाए तो ये आपका रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है आपका टर्सरी 1 कार्बन से आपका 3 एल्किल अटैच्ड है और यहां आपका Cl है, तो इसी का नाम है आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये यदि एक ही कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड है तभी आपका टर्सरी होता है, और इसे 3 डिग्री के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका रिएक्शन कराया जाए आपका एक्वस KOH के द्वारा, K पर प्लस OH पे माइनस, OH आपका न्यूक्लियोफाइल है जिसे NU के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके द्वारा Cl का सब्स्टिट्यूशन होगा और ये आएगा आपका यहां इक्वल टू आपका बन जाता है 1 कार्बन से आपका 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड है, और अब आ गया आपका OH और प्लस है आपका KCl, बन गया है आपका टर्सरी। ये हो गया है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये 3 डिग्री हेलोएल्केन से आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, और यहां हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म। कंप्लीट इन 2 स्टेप, ये आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। एक्वस KOH है आपका, ये एक्वस KOH आपका आयोनाइज्ड हो जाएगा कि आपका पॉजिटिव चार्ज में और OH निगेटिव चार्ज में। OH होगा आपका न्यूक्लियोफाइल और ये होगा आपका K इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिकम्पोज होगा। OH माइनस आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां एक बार हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। ये है आपका फर्स्ट स्टेप, यहां से फिर से लिख लिया जाए। नंबर आप 3 एल्किल ग्रुप है और 1 है आपका Cl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो है क्लोरीन का 3 आपका 0.5 होता है, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका 2.5 होता है।
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी मैक्सिमम है, इसलिए शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम की ओर ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर के बाद आपका ये कन्वर्ट हो जाता है आपका प्लस चार्ज में, और इसे कहा जाता है आपका टर्सरी कार्बोकैटायन। तो बन गया टर्सरी कार्बोकैटायन, और प्लस आपका बन जाता है Cl-। इस टाइप के क्लीवेज को कहा जाता है आपका हेटेरोलिसिस और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज के द्वारा ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ क्लोरीन इज मैक्सिमम देन कार्बन, सो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू क्लोरीन एटम कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड आयन। पॉजिटिव चार्ज को कहा गया कार्बोकैटायन, या इसे कहा जाता है टर्सरी कार्बोनियम। जितने प्लस चार्ज वाले हैं बाद में इयम सफिक्स यूज किया जाता है। तो हेटेरोलिटिक फिजन में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर वाले एलिमेंट की ओर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपका इधर ट्रांसफर हो गया और बन गया आपका कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन काफी होता है आपका स्टेबल, और ये स्टेबल ज्यादा होने के कारण, चूंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज करता है वैसे वैसे इंक्रीज करता है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसे इजीली आपका बनाया जा सकता है। टर्सरी एल्किल हैलाइड से टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो इसे यहां लिख लिया जाए आपका, ये हो गया आपका। और ये फर्स्ट स्टेप जो है ये होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन और मोर स्टेबल ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन। और सेकेंड स्टेप में बात करते हैं तो ये आपका बन गया है टर्सरी कार्बोकैटायन। अब इस पे आपका आता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये माइनस वाला आपका अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम, प्रोटॉनों की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये है आपका कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इससे आकर के अटैच हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, और ये बन जाता है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये बन गया है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। दूसरी खास बात है आपका, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है ये तो आपका हो गया सेकेंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप काफी होगा स्लो और सेकेंड स्टेप होगा आपका फास्ट। ये जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है जो काफी स्लो मोशन में होता है, इसमें ये बांड जो है आपका फिजन हो जाता है। इसके लिए जो प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं वो डिकम्पोज होकर के प्रोटॉन देता है, और वहीं से इसे मिलती है एनर्जी, जिसके द्वारा ये अपना काम करता है। तो सॉल्वेंट जो है ये जब टूटता है सॉल्वेंट के प्रेजेंस में तो उसी प्रोटॉन से मिलती है इसे एनर्जी, और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वाला स्लो और सेकेंड वाला होता है आपका फास्ट, और देता है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। दूसरी खास बात है, आप देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के द्वारा बन गया है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को और हम देखते हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं।
SN1 रिएक्शन के आए हुए क्वेश्चनों को एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा आपका आया, तो रिएक्टिविटी आपका टर्सरी हैलाइड में सबसे ज्यादा रहा। तो ये है आपका टर्सरी, ये आपका सेकेंडरी, ये आपका 1 डिग्री प्राइमरी एंड आपका मेथिल हैलाइड। प्राइमरी अगर चेंज हो गया तो इसकी से इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये होगा आपका 1 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टर्सरी की, इसलिए कि टर्सरी का जो है ये कार्बोकैटायन जो बनेगा ये मैक्सिमम होगा आपका स्टेबल, और जितने ज्यादा स्टेबल होगा उतने ज्यादा आपका रिएक्टिविटी होगा, या इसकी वेग उतना ज्यादा हो जाती है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। इसलिए SN1 रिएक्शन आपका इजिली देता है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता है स्टीयरिक हिंड्रेंस जो है ये इंक्रीज करता है, तो आपका रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यहां से आप देखते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड भी देते हैं आपका SN1 रिएक्शन। रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइडों का देखा जाए तो एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। और ये आपका जो SN1 रिएक्शन है ये सारे क्वेश्चन हमारे SN1 रिएक्शन के लिए है। SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसमें केवल एक ही कंपाउंड का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, और वो है आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, केवल इसी का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि जो आप सॉल्वेंट लेते हैं ये सॉल्वेंट जो है ये प्रोटिक होना चाहिए, यहीं से मिलेगी एनर्जी। जैसे H2O है, CH3COOH है, और आप ले सकते हैं कोई एल्कोहल, तो ये होगा आपका प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2 स्टेप का रिएक्शन है, और जो 2 स्टेप का रिएक्शन है इसमें से फर्स्ट आपका रिवर्सिबल है और सेकेंड आपका रिएक्शन इररिवर्सिबल है। फर्स्ट आपका रिवर्सिबल और सेकेंड आपका इररिवर्सिबल होता है, इस बात पे आप ध्यान देंगे। और ये टर्सरी कार्बोकैटायन ये होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी से ज्यादा आपका सेकेंडरी स्टेबल इससे ज्यादा आपका टर्सरी, और इजिली देगा आपका SN1 रिएक्शन। आपको तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे और बताना होगा कौन सा टर्सरी SN1 इजिली देता है, इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे आप तो बन जाएगा आपका SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की बात करेंगे, बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका जस्ट अपोजिट होगा, टर्सरी से ज्यादा सेकेंडरी से ज्यादा आपका प्राइमरी होगा। तो ये आपको सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। फॉलोइंग क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उसमें क्लियर करना रहता है कौन सा SN1 रिएक्शन है और कौन SN2 रिएक्शन है। यदि आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की जानकारी रखते हैं तो आप इजिली बता सकते हैं SN1 और SN2। यदि एक ही कार्बन से आपका 3 एल्किल अटैच्ड हो जाए, जैसे ये आपका क्या है CH2X है प्राइमरी, CHX से आपका सेकेंडरी और CX से आपका टर्सरी,
यदि 1 एल्किल है तो प्राइमरी, 2 एल्किल है तो आपका सेकेंडरी, और 3 एल्किल अटैच्ड हो जाए तो आपका टर्सरी। यदि आपको 1 पे हाइलो मिले तो प्राइमरी, 2 पे हाइलो ग्रुप मिले तो सेकेंडरी, और 2 पे हाइलो मिले और 2 पे आपको एल्किल मिल जाए तो ये होगा आपका टर्सरी। अगर ये आपको पता है तो इजीली बता सकते हैं कौन सा SN1 रिएक्शन है, कौन SN2। देख सकते हैं रिएक्टिविटी SN2 का, SN1 का, और यहां है SN2 का, तो एक दूसरे के अपोजिट है। इस पर आप ध्यान देंगे, ये नीट के, जी के, पीजीटी के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इसमें बताना है आपको SN1 और SN2 रिएक्शन। आइए देखते हैं। ये आपका CH2Br है, ये होगा आपका प्राइमरी, आपका बेंजिल ब्रोमाइड है, एरिल ब्रोमाइड है, और इसको आप देखिए CH और Br, और इसी कार्बन से अटैच्ड है आपका 2C6H5 ग्रुप। इसको स्ट्रक्चर बनाया जाए कार्बन, इससे ये आपका C6H5 अटैच्ड है, और ये आपका मेथिल ग्रुप है, और ये CHBr है। यहां चलिए आपका ये कार्बन है, कार्बन से आपका 2 फेनिल ग्रुप अटैच्ड है, ये है आपका C6H5, और एक है आपका CH3 भी, और एक है आपका ब्रोमीन। आपको मैंने बताया यदि आप SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन मिलेगा आपको प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और यदि बात किया जाए SN2 रिएक्शन की स्टेबिलिटी का तो ये मिलता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी आपका, और फिर मिलता है आपको प्राइमरी। ये SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी, टर्सरी, और इसी का जस्ट अपोजिट SN2। और आपको बताया मैंने कि CH2X, CHX और CX, यहां 1 एल्किल होगा, यहां 2 एल्किल होगा या एरिल होगा, और यहां 3 एल्किल या एरिल होगा। तो ये होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 1 हाइलो कंपाउंड होगा, 2 हाइलो कंपाउंड होगा, 2 हाइलो आपका 2 एल्किल होगा। एल्किल के जगह आपका एरिल भी हो सकता है। तो यहां से R इज इक्वल टू एरिल या आपका हो सकता है एल्किल। इस बात पे आप ध्यान देंगे, अगर ये पता है 1 हाइलो प्राइमरी, 2 हाइलो सेकेंडरी, 2 हाइलो 2 एल्किल आपका टर्सरी। यहां चलिए आपका नंबर, आप कार्बन 1 से आपका ब्रोमीन अटैच्ड है तो प्राइमरी, यहां आपका 1 2 पे आपका अटैच्ड CHX है, CHX होगा तो आपका सेकेंडरी, और ये भी आपका हो गया सेकेंडरी, और ये हो गया आपका टर्सरी। तो इसमें कौन सा SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा इजीली? ये हो गया आपका SN1 रिएक्शन, और ये हो गया आपका SN2 रिएक्शन। तो इसको यदि मान लिया जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाया जाए SN1 रिएक्शन में, तो SN1 रिएक्शन में आ गया आपका कौन सा? पहले नंबर पे आ गया आपका टर्सरी माने फोर्थ, सेकेंड पे आ जाएगा आपका ये सेकेंड, थर्ड पे आ जाएगा आपका थर्ड,
और ये आपका सबसे लास्ट में आ रहा है आपका प्राइमरी, और ये होगा आपका 1। तो 1, 3rd, 2nd, 4th, इस प्रकार से आप ऑर्डर बना सकते हैं। और इसी का अपोजिट कर देंगे, नंबर 1 पे चला जाएगा आपका क्या 1, ये होगा SN1। तो ये आपका फर्स्ट पे चला गया, और ये आ गया है आपका 3rd, 2nd, 4th, ये बना रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN2 के लिए। SN2 ज्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी में, और SN1 ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका टर्सरी में। इस बात पे आप ध्यान देंगे। और दूसरी खास बात है आपकी, SN1 रिएक्शन की बात यदि करते हैं तो यहां पर 2 फेनिल ग्रुप है, रिजोनेंस ज्यादा होगा, इसलिए ये मोर इफेक्टिव होगा SN1 के लिए कंपैरिजन में आपका मेथिल ग्रुप से। तो इन दोनों को कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं